रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का एक बड़ा बयान आया है और अमेरिका ने कहा है कि यह महायुद्ध भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। मोदी ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब भी इस युद्ध को रोकने के लिए मना सकते हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री के प्रयासों की तारीफ भी की है। अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 दिन पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2 दिन के रूस यात्रा से वापस लौटे। 11 महीने 2 हफ्ते से यूक्रेन जल रहा है। यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब तो दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे बारूदी राख में दबता जा रहा है। यूक्रेन की खूबसूरत इमारतें खंडर होती जा रही हैं और इसी शहर दर शहर सुलगती आग को बुझाने के लिए, बिलखती इंसानियत को तसल्ली देने के लिए, बहते आंसुओं को रोकने के लिए, यूक्रेन को फिर से खड़े होने की हिम्मत देने के लिए और सबसे बड़ी बात उम्मीद, शांति की कोशिशों से भरोसा न उठ जाए, इसलिए युद्ध रुकना जरूरी है। लेकिन फिर भी करीब 1 साल से महायुद्ध जारी है और युद्ध रोकने की कोशिश में हर महाशक्ति फेल साबित हो रही है। जो बाइडेन युद्ध नहीं रोक पाए, इमैनुअल मैक्रों युद्ध नहीं रोक पाए, या नाटो, यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन युद्ध नहीं रोक पाए, तो फिर कौन है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है? कौन है जिस पर सुपर पावर अमेरिका को भरोसा है? वो नाम है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका को भरोसा, मोदी की धाक, पुतिन मानेंगे बात। भारत का विश्व गुरु अवतार, बंद होगा वॉर। रूस यूक्रेन अशांत, मोदी करेंगे शांत। और ये बात सुपर पावर अमेरिका कई बार कह चुका है और एक बार फिर व्हाइट हाउस ने दोहराया कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन के पास युद्ध को रोकने के लिए अभी भी समय है और ऐसा करने के लिए उन्हें पीएम मोदी मना सकते हैं। I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyle. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. इस दौरान जॉन किर्बी ने रूस यूक्रेन के युद्ध के लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी लोगों पर जो गुजर रही है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी व्लादिमीर पुतिन है और वो इसे अभी भी रोक सकते हैं। इसके बजाय वो क्रूज मिसाइलों को ऊर्जा और बिजली के बुनियादी ढांचे में दाग रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान कही थी कि यह युद्ध का युग नहीं है। किर्बी ने कहा कि इस बयान का अमेरिका ने स्वागत किया था और यूरोप में यह बहुत सकारात्मक रूप में देखा गया था। जो शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। जैसे मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। यही नहीं, यूक्रेन भी युद्ध रोकने की हर तरह की कोशिश कर चुका है। पुतिन से बात करने की कोशिश की, जो बाइडेन से मदद की गुहार लगाते रहे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यहाँ तक कि यूएन की ओर हाथ भी फैलाया, लेकिन कोई भी देश, कोई भी नेता उन्हें नहीं बचा पाया। ऐसे में यूक्रेन कई बार पीएम मोदी की ओर से उम्मीद जता चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच अच्छे संबंध हैं। दोनों नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं और यही वजह है कि अमेरिका को लगता है जिस पुतिन को अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं रोक सके, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका भी भारत की ओर देख रहा है। साथ ही युद्ध से हो रही तबाही का जिक्र करते हुए व्हाइट हाउस ने शत्रुता के अंत पर जोर दिया है। यूक्रेन को भी कटघरे में खड़ा किया, साथ ही पुतिन को जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने की नसीहत दी। वहीं इस पूरे मामले में भारत का स्टैंड साफ है, किसी भी हालात में हमले रोके जाएं,
युद्ध टाला जाए, और ये तभी संभव है जब रूस के साथ साथ यूक्रेन और खासकर अमेरिका भारत के सुझाव पर अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।